केंद्रीय मंत्री और रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। जैसा कि पिछले कई महीने से अटकलें चल रही थी और जिस तरह से वो बागी तेवर अपनाए हुए थे, खास तौर से नीतीश कुमार को लेकर के, बिहार में सीटों को बंटवारा को लेकर के, उसके बाद ये कयासबाजी शुरू हो गई थी कि क्या वो एनडीए से अलग होंगे। तो अब अंततः उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे क्या राजनीति रही और अब उनका क्या नेक्स्ट कदम होगा, मैं आपको बताऊँगा। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल बिहार में पेंच फंसा था कि जब वो रालोसपा एनडीए के साथ आई थी, उस समय जो है जेडीयू एनडीए के साथ नहीं था, वो अलग था। लेकिन जैसे ही जेडीयू की एंट्री हुई, रालोसपा कहीं ना कहीं अपने को किनारे पाने लगी। उसमें भी जैसे ही जेडीयू और बीजेपी में सीटों को लेकर के बातचीत हुई, उसमें इस पे सहमति बन गई कि 50-50 का फार्मूला रहेगा। यानी कि बीजेपी ने एक तरह से नरम रुख अपनाया बिहार में कि नीतीश कुमार की पार्टी को जितनी भी वो सीट लड़ेगी बीजेपी, उतनी ही सीट नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को दी जाएगी। ये रालोसपा को कहीं से गंवारा नहीं था, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि यदि इनमें 50-50 का फार्मूला लागू हो गया तो उसने जो पिछले 2014 के चुनाव में जो 3 सीटें जीती थी, उसमें से शायद उसे कम लड़ने को कहा जाएगा, 3 सीटें नहीं मिलेगी। इस वजह से लगातार उपेंद्र कुशवाहा दबाव बनाए हुए थे कि उनके सीटों को लेकर के बीजेपी अपना रुख साफ करे, और अचानक वो नीतीश कुमार के नीच वाले बयान को लेकर के हमलावर हो गए थे। कंटेक्स्ट कुछ और था, लेकिन उन्होंने उसको तूल दे दिया था और चाह ये रहे थे कि इसमें बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं अमित शाह और जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो बीच बिचाव करें और कोई ना कोई फार्मूला निकाले। वो ये भी बयान दिया था कि वो जाना नहीं चाहते, लेकिन अंततः बीजेपी ने उनको ज़्यादा भाव नहीं दिया। इसके पीछे माना ये जा रहा है कि जेडीयू में जो प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है, प्रशांत किशोर जो है जेडीयू को मजबूत करने में लगे हैं, और कहीं ना कहीं वहीं उन्हीं की ये स्ट्रेटजी काम कर रही थी कि अब हमें रालोसपा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक वो रालोसपा एनडीए में रहेंगे तब तक जो है वो जेडीयू और नीतीश कुमार के प्रति हमलावर रहेंगे। तो जब बात नहीं बनी तो इस बीच में उन्होंने अपनी पार्टी की बैठक की और अब जो है यहाँ पे आकर दिल्ली पहुँच करके उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा देने के बाद अब जो है एक औपचारिक ऐलान बचा हुआ है कि अब उनका गठबंधन किसके साथ होगा, क्योंकि वो इससे पहले शरद यादव से मिल चुके हैं, तेजस्वी यादव से मिल चुके हैं और बहुत सारे नेताओं से उनका मिलना जुलना हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि अब वो एनडीए में नहीं रहेंगे, तो दूसरी तरफ जो बिहार में महागठबंधन बन रहा है उधर की तरफ उनका झुकाव होगा। तो अब देखना होगा कि अब वो क्या ऐलान करते हैं, इस्तीफे के बाद उनका कौन सा अब अगला बड़ा ऐलान आता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।